और हमारे साथ प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हैं, संविधान के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है फैजान जी इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। आप किस तरह से देखते हैं कि शुक्रवार को सरकार ने कुछ कहा जो पिछले 8 साल से वो ये कहते आए हैं, अब सोमवार को यानी आज उन्होंने एक हलफनामा देकर कहा कि वो खुद इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, वो इसकी समीक्षा करने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपना समय नहीं लगाना चाहिए। अखिलेश, जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बोला था कि मुझे सरकार से इसमें निर्देश लेने दीजिए, सरकार का जो रुख होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक लॉ की संवैधानिकता का प्रश्न है, उस पे जब तक सरकार मुझको अपने निर्देश ना दे, मेरे लिए उस पर बहस करना मुनासिब नहीं होगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की सरकार ने यह फैसला किया कि वो इस कानून पर पुनर्विचार करे। देश को राजद्रोह और देश के विरुद्ध कार्रवाई के खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं, उन खतरों से निपटना भी बहुत जरूरी है। और बहुत से ऐसे लॉज हैं जो अब आतंकवाद के और इस तरीके के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से डील करने में सक्षम है। देखिए, अंग्रेजों ने भी जब ये 1860 में इंडियन पीनल कोड बनाई थी, भारतीय दंड संहिता, तो उसमें 124A नहीं था। ये अजीब बात है अखिलेश कि देवबंद से जब फतवा हो गया एक अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करने का, तो उसको खत्म करने के लिए फिर इस तरीके का कानून आया। और ये कानून जो हमारा स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसके नेताओं के विरुद्ध इसका इस्तेमाल हुआ। जब देश का संविधान बना और उसमें अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में आ गया, तब इस तरीके के कानून की क्या रेलिवेंस रह गई, उस पे कुछ संविधान सभा में बहस हुई। फिर आपको मालूम है कि 1951 के अमेंडमेंट से कुछ और शर्तें सख्त कर दी गई और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर अंकुश लगाने के प्रावधानों में कुछ बढ़ोतरी की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 1962 में एक 5 जजेस की बेंच ने केदारनाथ के केस में कहा कि सिर्फ किसी के कुछ बोल देने से राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता, जब तक उस बोलने के नतीजे में कोई वायलेंस ना हो, कुछ लेकिन इसमें यही सवाल उठता है कि जो 62 का फैसला आया था, उसके बावजूद जो उसमें कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रिकॉशन दे दिए थे, उसमें सावधानियां बरतने के लिए कह दिया था, एक तरीके की लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकारें समय समय पर इसका दुरुपयोग करती रही हैं। यह आरोप लगता रहा है सरकारों पर कि वो अपने खिलाफ आवाज को दबाने के नाम पर राजद्रोह का कानून का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करती आई हैं। देखिए अखिलेश, अक्सर कानूनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन ये कि उस कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, असलियत में वही सही है। और आप देखेंगे कि चाहे ये कानून हो या यूपा हो, कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम हमेशा रहा है। मैं ये समझता हूं कि देखिए 1951 या 1962 की सिचुएशन तो जरा अलग थी कि देश को पाकिस्तान से और चाइना से भी खतरा था। आजकल भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि चाइना हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता रहता है और एक नए तरीके का आतंकवाद भी विश्व झेल रहा है। तो ऐसे में इस कानून की कितनी जरूरत है, कितनी नहीं, उसका सही फोरम संसद है। आमतौर से न्यायपालिका को लॉ मेकिंग का कार्य नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं भारत सरकार का जो एफिडेविट है जिसमें उन्होंने कहा कि जो इसका सही फोरम है हम उस पर ले जाएंगे। अक्सर अखिलेश क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुनने का या उनकी बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाती, और ये सेडिशन हो गया या अडल्ट्री हो गया या 377 हो गया, ये लो हैंगिंग फ्रूट हैं। इन मुद्दों को वो जल्दी से तय कर देना चाहती हैं। मेरे ख्याल से सरकार का एफर्ट ये है कि अगले 2-4 महीने में इस पर कोई फैसला ना आए। लेकिन और आपने जो बात कही कि फोरम जो है वो संसदीय, जाहिर सी बात है कि कानून वही बनना चाहिए। जो एफिडेविट दिया है सरकार ने
उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। लेकिन कुछ आलोचक अब भी सवाल उठा रहे हैं सरकार की मंशा पर कि क्योंकि कल सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो ज्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि सरकार समय लेना चाह रही है, थोड़ा समय अपने आप को मिल जाए, इसलिए एफिडेविट दिया गया, या आपको लगता है कि सरकार वाकई गंभीर है इस कानून को रिपील करने के बारे में? देखिए, सरकार का अगर कोई इरादा इस पर दोबारा पुनर्विचार का ना होता तो सरकार वही बात आज भी कह देती जो अभी हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस कानून की जरूरत है, अभी आप इसे रहने दीजिए। वैसे भी ये मसला 5 जज बेंच को जाता, और अगर ये 5 जज बेंच को जाता तो जो आज हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, शायद उनके समय में ये तय नहीं होता, क्योंकि उनका रिटायरमेंट अगस्त में है। 20 मई के बाद कोर्ट बंद होने जा रही है, जून और जुलाई में। तो कोई भी जो संवैधानिक पीठ है 5 जजेस की, वो आसानी से फैसला इतनी छोटी बहस के बाद नहीं देती। इस पे कोई 7-8 दिन की बहस होगी जरूर। तो सरकार को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर बहस भी होती तब भी वो बहस जाके जुलाई वगैरह में होती, अगस्त में होती, उसमें जजमेंट इतनी आसानी से नहीं आता। अब सरकार को खुद अगस्त में एक मानसून सेशन पार्लियामेंट करेगी, उसमें हो सकता है कि सरकार बिल लाए। और वैसे तो बहुत से मामलात में अखिलेश सरकार इस तरह के बिलों को इधर पिछले कई सालों में सेलेक्ट कमेटी भेज रही, लेकिन ये बिल सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, उसमें भी कुछ और देर लगेगी और फिर फाइनली इस पर फैसला होगा। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने मैं इसी सवाल पर आ रहा था, क्योंकि यह राजनीति का सवाल था, मुझे लगा था कि शायद इस पर बाद में आए। लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो इसको रिपील करेंगे, खत्म करेंगे राजद्रोह के कानून को, लेकिन तब बीजेपी ने काफी तीखी आलोचना की थी, इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था। इसलिए जो हृदय परिवर्तन हुआ है, जो कारण दिए गए हैं कि अमृत काल में, आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून हैं इनको खत्म करना चाहिए, तो एक तरह से पूरा का पूरा बदलाव आया है, दिख रहा है कि ये हृदय परिवर्तन हुआ है। नहीं, इधर क्या हुआ है अखिलेश के कई बेंचेस जो थी वो सेडिशन के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणियां कर रही थी। तो सरकार को यह लग रहा था कि इस कानून को बचाना कोर्ट में बहुत मुश्किल होगा। तो अब उन्होंने ये कहा कि हम इस पर खुद पुनर्विचार करेंगे। जब पुनर्विचार करेंगे वो थोड़ा सा इसे डाइल्यूट कर देंगे, कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन में चीजें लिख देंगे। देखिए, मेन बात यह है कि उस वक्त सरकार ने ये स्टैंड लिया था कि देखिए कांग्रेस जो है ये राष्ट्र के मामले पे कंप्रोमाइज कर रही है। अब सरकार उसको डाइल्यूट करेगी। मेन बात अखिलेश इस पूरे चीज में जो समझने की है वो ये कि ये कानून ये कहता है कि सरकार को प्यार मोहब्बत का और अफेक्शन का हक है, राइट टू अफेक्शन। मैंने कभी इस पे लिखा भी था। और मैं ये समझता हूं कि किसी भी सरकार को या किसी भी इवन महबूब को या महबूबा को प्यार का हक नहीं होता। प्यार तो अपने आप आपके एक्शन से होता है। तो ये पूरा जो इस कानून में डिसअफेक्शन का शब्द है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी कोई ना कोई व्यवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो देश को खतरा है, देश की संप्रभुता को, वो तो बरकरार है। कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो हमेशा देश को, एकता को, अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनसे निपटने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा प्रावधान ऑलरेडी हमारे कई और कानून हैं जिनमें है, और जब सरकार इसमें अमेंडमेंट लाएगी तो वो भी उस प्रावधान को रखेगी। सिर्फ मैं ये समझता हूं कि एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके ये कहा जाएगा कि सिर्फ बोल देने को राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाएगा। वो बात जो सुप्रीम कोर्ट ने 62 के जजमेंट में कही है, अब सरकार एक संशोधन कर उसको कानून में कह देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर सरकार ने ये जो यू टर्न किया है इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या कारण है, और अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।